आज हम प्रकाश वाले अध्याय से जो प्रिज्म वाला वो पढ़ाया था टॉपिक आपको, उस प्रिज्म वाले टॉपिक से एक हेडिंग है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाई प्रिज्म। तो यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है, प्रिज्म का दिखाया गया, ये प्रिज्म का आधार है और यहाँ पर एक श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजर रही है जो कि 7 रंगों में बट रही है। तो ये प्रिज्म में जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वो अपने अवयवी रंगों में बट जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा लिखी गई है कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण कांच के किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश की किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। यानी श्वेत प्रकाश जो है वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो किरण ना भी लिखे तो कोई ऐसी बात नहीं है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश या श्वेत प्रकाश की किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण माने रंग और विक्षेपण माने अलग अलग हो जाना। रंग प्रिज्म से जब गुजरते हैं तभी अलग अलग हो जाते हैं। आपने एक घटना और देखी होगी प्रकृति में कि जब वर्षा होती है तो वर्षा के बाद कभी कभी हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष में भी यही 7 रंग होते हैं, तो वहां भी वर्ण विक्षेपण होता है। वहां जो माध्यम होता है वो जल होता है कि प्रकाश की किरण, जल की बूंदें जो अंतरिक्ष में लटकी रह जाती है, तो जब प्रकाश की किरण जो है उन बूंदों से गुजरती है तो अपने अवयवी रंगों में बट जाती है। तो जल हो चाहे कांच हो, तो प्रकाश की किरण जब कांच से गुजरेगी प्रिज्म से तो वो अपने रंगों में बट जाती है। ठीक है, अब इन रंगों को कैसे बटती है, क्या नियम है इनके बटने का? तो इन अवयवी रंगों को आधार से आपतित किरण की ओर बढ़ने पर, ये आधार है, ये आपतित किरण की दिशा है, तो आधार से आपतित किरण की ओर बढ़ने पर जो इनका क्रम है रंगों का, उसको यहाँ पर लिखा गया है। कैसे रंग प्राप्त होते हैं? क्रमशः सबसे पहले आधार की ओर बैंगनी, जिसको अंग्रेजी में वायलेट कलर कहते हैं, जामुनी इंडिगो, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो और नारंगी ऑरेंज और लाल रेड, ये रंग होते हैं इस क्रम में। तो इन रंगों का अंग्रेजी का पहला अक्षर हमने यहाँ पर लिख दिया है और इन पहले अक्षरों को जब हम एक साथ रखते हैं तो एक शब्द हमको प्राप्त होता है विबग्योर अंग्रेजी में। तो अगर आप विबग्योर याद कर लेंगे तो आप इन रंगों के क्रम को याद करने में सुविधा हो जाएगी। बी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस तरीके से आप विबग्योर को याद रखेंगे तो आपको ये 7 रंगों का क्रम याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है घटना होती क्यों है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है, देखिए कि वर्ण विक्षेपण का कारण प्रकाश के भिन्न रंगों का कांच में अपवर्तनांक का भिन्न भिन्न होना है। जो रंग है प्रकाश के, तो उन सभी रंगों के अपवर्तनांक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम होता है लाल रंग का। तो अपवर्तनांक के कारण जो है बैंगनी रंग जो होता है वो अपने मार्ग से ज्यादा विचलित हो जाता है और लाल रंग कम होता है, और बीच में असंख्य रंग होते हैं। इनमें हमने मुख्य रंग यहाँ पर दिखाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक कारण हो गया, क्या कि अपवर्तनांक का भिन्न भिन्न होना। एक दूसरा कारण और है कि प्रकाश के जो रंग होते हैं उनकी प्रकाशीय माध्यम यानी कांच में चाल भी भिन्न भिन्न होती है। सबसे ज्यादा चाल किसकी होती है? लाल रंग की, और सबसे कम चाल किसकी होती है? बैंगनी रंग की। इनको किरणों को आगे बढ़ाएंगे तो सबसे आगे होगा लाल और सबसे पीछे होगा बैंगनी। तो यहाँ पर कारण इनका है कि वर्ण विक्षेपण का कारण प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों का कांच में अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होना। कांच में बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है। किसी प्रकाशीय माध्यम में बैंगनी प्रकाश की चाल सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो चाल से आप समझ सकते हैं और अपवर्तनांक के आधार पे समझ सकते हैं। ठीक है, और इसको विचलन कोण के आधार से भी समझ सकते हैं। देखिए विचलन कोण जो होता है इसको डेल्टा से लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर विचलन कोण दिखाया गया है। विचलन कोण की परिभाषा आपको बताई थी कि निर्गत किरण को पीछे हटाने पर और आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर जो बीच में एंगल बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर 2 विचलन कोण दिखा दिए गए, एक लाल रंग के लिए डेल्टा आर, एक बैंगनी रंग के लिए डेल्टा वी। तो डेल्टा बी का मान सबसे ज्यादा है,
डेल्टा आर का मान सबसे कम है। अगर हम इन किरणों को पीछे हटाएं, इन दोनों को, तो ये एक बिंदु पे मिल जाएंगी ये किरणें, तो जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा। तो ये जो एंगल थीटा है इसको हम डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक नई परिभाषा और बनेगी, कोणीय वर्ण विक्षेपण। यानी ये वर्ण विक्षेपण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो ये हो गया कि बैंगनी प्रकाश के लिए विचलन कोण डेल्टा वी, वी सफिक्स में लगा दिया, वायलेट के लिए डेल्टा विचलन कोण है, तथा लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा आर। क्या अंतर जो है डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा जो यहाँ पर है उसी को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये आपका जो है कोणीय वर्ण विक्षेपण भी यहाँ पर हो गया और ये वर्ण विक्षेपण हो गया। ठीक है, तो इसको जो है कक्षा 10th और 12th दोनों क्लास के स्टूडेंटों के लिए टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, समझने लायक टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही आधार वाला टॉपिक है कि इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।